चलिए देखते हैं अब ये 6th क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने पॉइंट वाली संख्याएं ली हैं 7th में इस तरह से। तो पॉइंट वाले सवालों को, पॉइंट वाली संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 3.4 करेंगे। अगर मैंने 3.4 किया तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 3-4 यही हो जाएगा। अगर मैं निकाल के से लाऊं 340 और एक अंक से, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी। हालांकि ये आपको करना नहीं है, ये मैंने केवल समझाया है। अब देखें 3.4 इंटू 10, 10 पे पावर हमें कुछ देनी है 2 या 3 नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को 3.4 है मेरे पास, तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, 3.4 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ केवल 1 लिखूँगी। 1 क्यों लिखेंगे, अगर मैंने यहाँ 10 लिखा होता, 3.4 इंटू 10 लिख दूँ अगर मैं, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34.0। और जबकि मुझे क्या लाना था, 3.4 लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब उसको हम फिर से ले जाएं तो वो संख्या वैसी की वैसी निकलनी चाहिए, दोबारा से 3.4 ही उसका आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 3.4 इंटू 1, तो क्या इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो यानी कि इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इतनी हो जाएगी, 3.4 इंटू 1। अब देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें क्या किया है, 0.34 मैंने हर तरह से लिया हुआ है संख्याओं को, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में। तो 0.34 मैंने लिया है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, देखिए 3.4 मैंने किया। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कितना होगा, यहाँ 10 होगा। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ 3.4 लूँ और यहाँ 1 मानूँ तो पॉइंट हटाऊँ तो 0 ही होगा, तो वही मैंने यहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, तो अगर, और आपको ये भी पता होगा जब हम किसी संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 की पावर -1। मान लीजिए इधर 1 मैंने मान लिया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। और इस पावर को मैंने ऊपर लेके गई तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1। अब देखो इसको 3.034, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि 3.4 हमने लिया इंटू 1 अपॉन, अब बताओ कि अगर मैं यहाँ कितना लूँ कि ये संख्या सेम टू सेम 034 आ जाए, 034 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 10 लूँ, सपोज मैंने यहाँ 10 लिया, तो 10 लेने के बाद इस संख्या का क्या होगा कि यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 3.4 अपॉन 10 मैंने ऑलरेडी लिया है, पॉइंट हटाया तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 होने के बाद मैंने अगर यहाँ इसे फिर से पॉइंट में ले जाने के लिए कन्वर्ट किया तो यहाँ हो जाएगा 0.34, जबकि मुझे चाहिए यहाँ 0.034। तो मुझे क्या करना होगा, 10 की पावर की जगह मुझे यहाँ 100 लेना होगा। 100 लेने का मतलब है कि मैंने 10 पे पावर 2 मानी है। कितनी मानी है, 10 पे पावर 2 मानी है। तो अगर मैं यहाँ 10 पे पावर 2 मान लूँ, सपोज़ मैं यहाँ 10 पे पावर 2 मान लूँ 1 अपॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर अगर 2 ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगी। अब देखिए 0.0034, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि 3.4 लिया मैंने सबसे पहले 3, क्योंकि एक संख्या इधर से हमें पॉइंट में, इधर से इस साइड से एक संख्या हमें छोड़नी होगी, क्योंकि ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3.4 जब मैंने किया तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ मुझे 1000 लेना होगा। क्यों लेना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर मैं 10 या 100 यहाँ लूँ तो मैं इसको आंसर को, अगर मैं 3.4 में सपोज यहाँ 100 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पॉइंट हटाया, सपोज मैंने यहाँ 3.4 लिया और यहाँ 1000 पॉइंट हटा के 100 लेके और पॉइंट हटा के 1000 कर लिया, तो अगर मैं इसे फिर से कन्वर्ट करूँगी तो 340 इतना हो जाएगा। और मुझे चाहिए कितना, पॉइंट के बाद 00, यानी कि 4 संख्या से पहले पॉइंट चाहिए। तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ कितना मानना पड़ेगा, 3। ठीक है, 1000 मुझे पहले से मानना पड़ेगा, पॉइंट हटा के तब यहाँ 10000 होगा, तब ये संख्या इतने में कन्वर्ट होगी जाके। अब देखेंगे हम कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू
1/10 की पावर 3 हो गई। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3.4 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।